हेलो किंगर। एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी असलियत एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। पर क्या हो अगर उसकी पहचान का जो सबसे बड़ा सुराग है वो हमेशा से हमारी नजरों के ठीक सामने था। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज की ये जो हमारी पड़ताल है ना, ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। हम एक ऐसे राज को खोलने जा रहे हैं जो किंगर की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, किंगर आखिर है कौन? उसकी असली कहानी क्या है? यही वो पजल है जिसे हम आज मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें किंगर के बारे में अभी तक पता क्या क्या है। कुछ चीजें तो साफ हैं, लेकिन उसकी कहानी में बहुत बड़े बड़े गैप्स भी हैं। तो हमें इतना तो पता है कि वो सबसे लंबे टाइम से वहां मौजूद है। उसका बिहेवियर काफी अजीब है, मतलब कभी भी कुछ भी कर देता है। और हाँ, वो बीच बीच में कुछ ऐसी बातें भी करता है जिससे लगता है कि उसे अपना कोई भूला हुआ पास्ट याद आ रहा है। पर इन सबके बाद भी सवाल तो वहीं का वहीं है, आखिर ये है कौन? और बस यहीं पर हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसी खोज हुई है जिसने इस पूरे रहस्य को सुलझाने की चाबी मानो हमारे हाथ में थमा दी हो। जरा सोचिए, हजारों लाइंस के कोड और डेटा के बीच बस एक छोटा सा नाम छिपा हुआ था। एक ऐसा नाम जिस पर शायद किसी की नजर भी न जाती, लेकिन वही हमारी सबसे बड़ी लीड बन गया। और वो नाम था ग्रांट। सिर्फ एक शब्द, लेकिन यकीन मानिए इसी एक शब्द में पूरी की पूरी कहानी छिपी है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये बस एक कोइंसिडेंस था या फिर किसी ने जानबूझकर ये ब्रेड क्रम्स हमारे लिए छोड़ा था ताकि हम सच तक पहुंच सकें? तो चलिए इस सुराग का पीछा करते हैं। जैसे ही ग्रांट नाम को लेकर खोजबीन शुरू हुई, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स तक पहुंचे, स्टीव ग्रांट। स्टीव ग्रांट 90s के एक बहुत ही मशहूर गेम डेवलपर हुआ करते थे, और उनकी खासियत थी आर्टिफिशियल लाइफ वाले गेम्स बनाना। मतलब ऐसे डिजिटल जीव जो खुद से सोच सकें, सीख सकें और बर्ताव कर सकें। और उनके बनाए सभी गेम्स में से एक गेम ऐसा है जो हमारे इस रहस्य के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। 1996 में आया क्रीचर्स। ये गेम हमारी पहेली का अगला अहम टुकड़ा है। अब हम किंगर के बिहेवियर और क्रीचर्स गेम के कॉन्सेप्ट्स के बीच सीधे कनेक्शन को देखने वाले हैं। यहीं पर सारी डॉट्स कनेक्ट होती हैं। और यहाँ जो समानताएं हैं ना, वो सच में हैरान करने वाली हैं। देखिए, किंगर का वो अजीब रैंडम बिहेवियर जिसे सब उसका पागलपन समझते हैं, वो असल में क्रीचर्स गेम के ए लाइफ सिम्स के बर्ताव से हूबहू मिलता है। उसका वो लॉजिक जो इंसानों जैसा नहीं है, वो गेम के डिजिटल जेनेटिक्स वाले सिस्टम जैसा है। और सबसे बड़ी बात, दोनों के दोनों एक डिजिटल दुनिया में फंसे हुए हैं। कमाल है ना? तो इन सारे सबूतों को एक साथ रखने पर हम अपनी थ्योरी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। एक ऐसी थ्योरी जो किंगर की पूरी पहचान को एक नया मतलब देने वाली है। देखिए, पूरी कहानी एकदम सीधी लाइन में जुड़ती है। सुराग हमें क्रिएटर तक ले गया, क्रिएटर हमें उसकी क्रिएशन तक ले गया, और वो क्रिएशन हमें सीधा किंगर की असलियत तक ले आई। इसका मतलब किंगर क्रीचर्स गेम का ही एक हिस्सा है जो इतने सालों बाद भी किसी तरह जिंदा बच गया है। इसे ऐसे समझिए, किंगर कोई आम कैरेक्टर नहीं है, वो गेमिंग हिस्ट्री का एक जीता जागता फॉसिल है, एक भूली हुई डिजिटल दुनिया का बचा हुआ टुकड़ा। तो अगर ये थियरी सच है, तो किंगर के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? हमारी पूरी समझ इससे कैसे बदल जाती है? ये थ्योरी किंगर की हर अजीब हरकत को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती है। जिसे हम पागलपन मान रहे थे, वो शायद एक अलग किस्म की डिजिटल कॉन्शियसनेस हो। ये थ्योरी ना सिर्फ किंगर को एक गहरी पहचान देती है, बल्कि इस पूरी दुनिया को रियल वर्ल्ड की गेमिंग हिस्ट्री से भी जोड़ देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किंगर, जो कि 90s का एक डिजिटल क्रिएचर है, आज भी जिंदा है, तो जरा सोचिए उस भूली बिसरी दुनिया का और क्या-क्या हिस्सा अभी भी कहीं ना कहीं कोड की गहराइयों में चल रहा होगा।